हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई फाइनली 3 दिन के बाद जो है मलिक फैमिली का व्लॉग आ गया है, वो भी मासी के ऊपर। काफी सारे लोग उनको कमेंट्स कर रहे थे, इवन भर भर के हेट भी दे रहे थे। हेट देने की वजह सिर्फ यही थी कि भाई मासी के लिए उन्होंने ना तो कोई फोटो लगाई, ना ही कोई कहते हैं ना कि भाई कोई उन्होंने दुख व्यक्त किया अपनी ऑडियंस के सामने, क्योंकि आखिरकार वो है तो उनकी फैमिली ही। लेकिन कल शाम को ही जो है, रात को इवन उनका एक ब्लॉग आता है। ब्लॉग में यही लिखा होता है कि मासी नहीं रही। लेट ब्लॉग आने के पीछे का रीजन भी ये बताते हैं कि हमें जो है पता ही नहीं चला, हमें बहुत लेट पता चला, क्योंकि हम लोग कश्मीर में हैं। तो कश्मीर में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर जो है पोस्टपेड चलता है, इसलिए हमें नहीं पता चला। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि इनको नहीं पता चला? चलिए मान लेते हैं 1% कि इनको नहीं पता चला, लेकिन कृतिका को तो पता चल गया होगा। वो तो कश्मीर में नहीं थी, वो तो चंडीगढ़ में थी अपने बच्चों के साथ। तो क्या उनकी फैमिली ने कृतिका को भी नहीं बताया? या फिर ये कहें कि भाई वो अपना ट्रिप जो है पूरा करना चाहते थे कि हमारा ट्रिप खराब ना हो, और जब उनका चौथा होगा, मतलब आई थिंक या तो आज है उनका चौथा, जिसको क्रिया भी बोलते हैं, या फिर कल होगा, तो हम तब तक जो है घर पहुंच जाएंगे। देखिए ये चीजें जो है बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जो भी इन्होंने रीजन बताया है, उनका रीजन चलो मान लेते हैं कि नहीं होगा, नेटवर्क ये होगा। लेकिन अगर नेटवर्क नहीं था तो डेली जो है ये गोलू से बात कैसे करते थे? डेली इनके व्लॉग में देखने को मिलता था कि बार बार कृतिका को फोन कर रहे हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि ये लेना है, ये ले आए तेरे लिए, बच्चे कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो क्या तब भी कृतिका ने एक बार भी नहीं बताया कि घर में इस तरीके की मिस हैपनिंग हो गई है, मेरी मासी नहीं रही? ऐसा हो ही नहीं सकता। कृतिका ने एक फोटो तक नहीं लगाई। आज जो है आज शायद 3 दिन हो गए हैं, 16 को बताया गया है कि उनकी डेथ हुई थी रात को 1:30 बजे। और जो रीजन था ना, मुझे सच में रीजन नहीं पता था कि क्या रीजन था, क्या हुआ था उनको। अब यही बताया गया, उनके ब्लॉग से ही पता लगा है कि उनको माइग्रेन था, और माइग्रेन में जो है उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो जब कृतिका को इतनी सारी बातें पता थी, तो वो भी एक सिंगल ब्लॉग या एक अपडेट डाल सकती थी अपनी मासी के लिए कि ऐसा ऐसा मासी नहीं रही, या फिर एक शॉर्ट भी डाल सकती थी जिससे उनकी ऑडियंस को पता चल जाता। और इवन इंस्टाग्राम पे जो है ना तो कोई फोटो लगाई ना कुछ 3 दिन से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई उनको नहीं पता था, फोटो ना लगाई हो। चलो वो कश्मीर वाले लोगों को तो नहीं पता होगा, मान लेते हैं, लेकिन कृतिका को कैसे नहीं पता चला, या कृतिका को इतनी लेट कैसे पता चला? कृतिका के फोटो ना लगाने का रीजन ये भी हो सकता है कि अगर कृतिका जो है फोटो लगा देती तो उसके बाद जो है वो लोग ट्रिप पे गए थे, उनको शायद हेट मिलती, वो भी बहुत ज्यादा, कि तुम लोग यहाँ पर ट्रिप एंजॉय कर रहे हो, वहां पर जो है उनके घर में ऐसा ऐसा हो गया है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती। तो शायद मुझे लगता है कि ये रीजन था कि कृतिका ने फोटो नहीं लगाई या फिर उसको लगाने नहीं दी। क्योंकि जैसे ही कल इनका व्लॉग आता है, तभी कृतिका भी जाके जो है इंस्टा पे एक फोटो पोस्ट कर देती है अपनी मासी की। ये कि इन्होंने बोला कि हमारे व्लॉग्स भी 1-2 दिन लेट आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो व्लॉग्स तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। जो इनका बर्थडे व्लॉग था वो 16 को पोस्ट हो गया था, आप लोग जाके मलिक व्लॉग्स पे देख सकते हैं। और क्योंकि इनका बर्थडे जो है 15 को था, इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो इनका व्लॉग भी अपलोड हो गया था। और इवन कल जब ये अपनी चैट्स दिखा रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर जो है 18 डेट आ रही थी, मतलब 18/12/2024 पूरा आ रहा था, जहां ये दिखा रहे थे कि देखिए मासी ने मुझे बर्थडे विश भी किया था। तो कल की कल ही इन्होंने जो है ना व्लॉग बनाया है और इस व्लॉग को अपलोड कर दिया है। तो इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? सभी लोग यही पूछना चाहते हैं कि भाई 17 को आप व्लॉग बना लेते, या 17 को आप वापस भी आ सकते थे, लेकिन इन्होंने वो चीज नहीं की। शायद जो है जल्दी से वापस नहीं आना चाहते थे, या वहां पर ये कह लो कि जो भी इनके प्रमोशंस वगैरह थे, जो भी चीजें थी, वो जो भी करने गए थे XYZ, वो चीज ये वहां पर कंप्लीट करना चाहते थे। ताकि जो सिस्टर है स्वाति, उसने तो भाई स्नैप पे स्टोरी भी लगाई थी अपनी मासी के लिए। तो क्या कृतिका ने स्नैप पे स्टोरी नहीं देखी? इवन कृतिका की मम्मी ने जो है ना इतनी सारी स्टोरी लगाई थी, रील अपलोड करी थी अपनी सिस्टर के साथ, जहां पर लिखा था कि बहन तू वापस आ जा। तो सभी लोगों ने, इवन कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसने उनके लिए एक फोटो तक ना लगाई हो, लेकिन इनकी फैमिली ने एक फोटो तक नहीं लगाई थी। कल रात को ही ये दोनों चीजें अचानक से हो जाती हैं कि भाई एकदम से व्लॉग अपलोड हो जाना, फिर उसके बाद से जो है ना कृतिका का इंस्टा पे फोटो डाल देना। ये चीजें जो है ना लोगों को नहीं समझ आई। लेकिन हाँ, अभी ये हो सकता है कि ये लोग जो है दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि उनकी क्रिया होगी आज या कल, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये लोग वहां पर जरूर जाएंगे। जिस टाइम पे अगर मैं हिमा आंटी की बात करूं,
तो हेमा आंटी ने इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। वो किस चीज में करी है, जब ये बिग बॉस में गए थे और इनकी मम्मी की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, बहुत सारे हेट कमेंट्स उनको आते थे, तो इनकी मासी ही थी जो जाके जो है इनकी मम्मी को सहारा देती थी, उनके व्लॉग में आती थी, बोलती थी, हिम्मत देती थी कि नहीं कोई बात नहीं, लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं, करने दिया कर, कोई दिक्कत नहीं है। और वो शायद जो है ना हमेशा मतलब उनके आसपास ही रहती थी, ऑलमोस्ट जो है उनके व्लॉग में देखने को भी हमें मिलती थी। वही थी जिन्होंने बिग बॉस की ट्रोलिंग से उनको बचाया था, या फिर ये कह लीजिए कि उस टाइम पे एक वो सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी हुई थी। हेमा आंटी की एक चीज और मुझे पता लगी है कि जब उनकी बेटी व्लॉग बनाती थी तब उनके व्लॉग सबको पसंद आते थे। जैसे ही उनकी बेटी की शादी हुई, वो अपने ससुराल चली गई, तो और वो चैनल जो है हेमा आंटी के पास था। अब हर इंसान को देखिए अच्छे से नहीं बोलना आता है, कोई किसी का वे कुछ होता है, किसी का वे कुछ होता है, तो वो जैसा भी बोलती थी ना, लोग उनका बहुत बहुत ज्यादा जो है मजाक उड़ाते थे। कमेंट सेक्शन में जाके बोलते थे, तुम्हें बोलना तो आता नहीं है, ये है वो है। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट यही है कि भाई कोई भी इंसान जैसा भी व्लॉग बनाए, कुछ भी बनाए, तो उस चीज को ना थोड़ा सा आप अप्रिशिएट किया करो, उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया करो। ऐसा नहीं कि उसको हेट कमेंट्स कर दो, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान अगर व्लॉग बनाता है ना तो वो अपने कमेंट्स को जरूर रीड करता है जाके, कि लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हेट कमेंट्स भी उनके माइग्रेन का रीजन हो सकता है। तो आज से 1-1.5 साल पहले भी उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, यही बताया मलिक व्लॉग्स में भी कि उनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी, वो वेंटिलेटर पे भी चली गई थी, लेकिन वहां से भी वापस आ गई थी। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि सब लोगों ने सोच लिया था कि भाई अब ये नहीं बचेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान ने जो टाइम जिसका लिखा रहता है ना, उसी टाइम पे इंसान को जाना होता है। और जब उस टाइम पे उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई थी, वो वहां से टल के आ गई थी, लेकिन अब अचानक से उनके साथ अभी तो वो जो है ना चीना की शादी की तैयारियां कर रही थी, वो अपने सूट्स वगैरह रेडी कर रही थी कि हल्दी पे ये पहनना है, मेहंदी पे ये पहनना है। काफी सारे जो है ना मतलब फंक्शंस आने वाले थे जिसमें वो बहुत अच्छे से एंजॉय करती, व्लॉग बनाती। इवन काफी सारे लोगों ने ये भी बताया कि वो अपने बेटे की शादी भी करना चाहती थी। भगवान को शायद यही मंजूर था, और आंटी के लिए सभी लोगों को बहुत बुरा लगा है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो उसमें काफी सारे लोगों ने आके ढेर सारे कमेंट्स किए हैं जो आंटी के फैंस थे। आंटी का नेचर बहुत अच्छा था, जल्दी से गुस्सा नहीं करती थी, चाहे लोग जैसा भी उनको कमेंट्स कर देते थे हंस के वो टाल देती थी। तो बस मेरा अब यही कहना है कि भाई कोई भी अगर इंसान कैसा भी व्लॉग बनाए और आपको पता है कि उस इंसान का वे ऑफ टॉकिंग ऐसा ही है, तो उसको प्लीज क्रिटिसाइज ना किया करें। मलिक फैमिली के लिए तो क्या ही बोले, आप सबको पता ही है उनका नेचर, और हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा बहाना रहता ही है, क्योंकि जब कृतिका के चाचा की डेथ हुई थी तब भी वो नहीं आई थी, और उसके बाद रीजन ही ऐसा बता दिया था कि बच्चे छोटे हैं, ये है वह है वो है। वैसे तो भाई देखो लोगों ने सही कमेंट किए हैं कि बच्चों का तो खैर कोई ऐसा रीजन बनता ही नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे छोड़ के जब ये बिग बॉस जा सकते हैं, वो भी एक अपनी फेम के लिए या फिर कह लीजिए पैसों के लिए, तो मतलब इमोशंस कुछ नहीं होते क्या? कोई इंसान अगर चला गया है यहाँ से और वो भी आपका इतना अच्छा रिलेटिव है, तो क्या उस टाइम पे आपको नहीं जाना चाहिए था? कि जो इन्होंने व्लॉग बनाया है मासी नहीं रही, तो काफी सारे लोगों को ये चीजें डाइजेस्ट अभी भी नहीं हुई हैं कि भाई आप लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता लगा हो। देखिए ऑफिशियली अभी किसी ने जो है यहाँ पर आकर अनाउंस नहीं किया है, मतलब कि कोई व्लॉग नहीं आए हैं किसी का भी कि जिसने जो है अच्छे से बताया हो, पूरा डिस्क्राइब किया हो कि आंटी को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में शायद व्लॉग आए भी। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।